नमस्कार। द न्यूज वर्ल्ड के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता अतुल भंसाली, जो लगातार अपनी पार्टी के लिए सक्रिय रहते हैं। साथ ही साथ जो भाजपा की विचारधारा है उसको भी आगे बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अतुल जी, सबसे पहले तो आपसे आज इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि 17 तारीख को जो महाघेराव की तैयारी की जा रही है कांग्रेस को लेकर, वो क्या है उसके बारे में जानना चाहूंगा। कांग्रेस के पिछले 4 साल के शासनकाल में जिस तरह से कुशासन, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिला दुष्कर्म, हत्याकांड और इस तरह के जो मामले हुए हैं, उन मामलों में जिस तरह से राजस्थान में अपना ग्राफ उनका बढ़ा है, मामलों का, आपराधिक मुकदमों का मामला ग्राफ बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार पूरी तरह से एक सरकार का जो नियमन का और सरकार का एक प्रभाव होता है उसमें पूरी तरह से विफल हो गई है। इस पूरी विफलताओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से आक्रोश अभियान, जन आक्रोश अभियान चला रही है। और उसी की श्रृंखला में अब जन आक्रोश महाघेराव का यह कार्यक्रम जोधपुर में हमारे प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के और राजेंद्र जी गहलोत के नेतृत्व में जोधपुर में आयोजित हो रहा है। अतुल जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस सरकार में देखने को मिला है वो था पेपर लीक प्रकरण, और उसके बाद अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार भाजपा इन बातों को लेकर आक्रामक रही है कांग्रेस सरकार के विरुद्ध। तो कहां तक विफल मानते हैं आप कांग्रेस को, स्पेशली अगर बात की जाए पेपर लीक प्रकरण की? आशीष जी, आप देखिए कि इस महाघेराव के पहले जब हमने घोषणा की थी तब तकरीबन 18 पेपर लीक हो चुके थे, और अभी 2 दिन पहले एक और पेपर लीक के मामले के साथ में 19 पेपर लीक के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो सामने सरकार के खुद के द्वारा रजिस्टर्ड किए हुए मुकदमों में दर्ज है। आप मेरे को इस 19 जो मामले हुए हैं उसमें एक भी जगह जो इनमें बड़े लोग इस पूरे माफिया की तरह इसमें लगे हुए हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कि अभी तक एक भी सक्रिय स्पष्ट कार्रवाई ऐसे किसी लोगों के साथ नहीं हुई है। सिर्फ नीचे के लोगों को पकड़ के ये दिखाया जा रहा है कि इसने पेपर लीक के लिए किया, पर इसके पीछे जो मुख्य हाथ है, जो मुख्य लोग लगे हुए हैं, जो लाभार्थी है, आज तक उनका न तो नाम सामने आया है, न उनके ऊपर नामदर्ज मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस का भी आरोप है कि जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति करती है, वो लोगों को लड़ाने की राजनीति करती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा राष्ट्रवाद की नीति के ऊपर राज करती है और भारतीय जनता पार्टी का शासन एक कुशासन के जो कांग्रेस का है उसके और भाजपा के शासन के अंदर आपको खुद को ये सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी की नीति है, जो जन के अंदर बिना भ्रष्टाचार के सरकार का लाभ कैसे पहुंच सके, वो नीति है। और जिस नीति को उन्होंने 2014 में संसद के अपने माथा टेक कर उन्होंने ये शपथ लेकर ये जो शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, उसका और कांग्रेस के कुशासन का आप खुद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझ आ जाएगा। चूंकि अब उनके पास उस सरकार और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के विरुद्ध में और कोई चीज नहीं है, बोलने का नहीं है, तो एक बहुत सीधा हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद जब से जनसंघ की स्थापना से लेके अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और कुछ नहीं मिलता तो धर्म की राजनीति के ऊपर आरोप लगा के और वो इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं। अतुल जी, जिस तरह से राजस्थान में अब यह चुनावी वर्ष है और चुनाव से ठीक अगर 6-7 महीने पहले की अगर बात की जाए तो प्रदेश के भाजपा खेमे में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले, फिर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष नेता हो, तो उन बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। हर 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनका नया चुनाव होता है। और चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं वापस इसी बात को एक बार कहूंगा कि आप कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को आप देखें तो लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते एक सतत प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही नए अध्यक्ष का, और चूंकि माननीय जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता थे वो अब असम के गवर्नर बन गए हैं, तो उनकी जगह खाली थी, तो सीनियरिटी वाइज भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है जो वो तय करता है, उसके हिसाब से संगठन में बदलाव हुए हैं और बदलाव पार्टी के हित में ही होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी का जोधपुर में यह एक शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, तो इसको किस बात तक सही मानते आप?
कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष का पहली बार जोधपुर आगमन हो रहा है और उस आगमन के साथ एक जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम भी साथ में है। और हमारे यहाँ चूंकि लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, थोपे हुए प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हमारे यहाँ पे, तो एक जनता का, कार्यकर्ताओं का, सबका जुड़ाव ऐसे अध्यक्ष के साथ हमेशा रहता है। और एक बार जोधपुर की जनता से एज ए अध्यक्ष रूबरू होने का उनका पहला मौका है। हम सब अपनी पलक पावड़ा बिछाकर उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठे होकर उनके जोधपुर के आगमन को सफल बनाएंगे। एक तरफ तो जहां भाजपा राज्य सरकार की जो कांग्रेस सरकार है उसके विरुद्ध लगातार आक्रामक है, उनके शासन को देखते हुए, चाहे कानून व्यवस्था हो या पेपर लीक हो या महिलाओं पर अत्याचार हो, वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में खुद का जो एक आंतरिक कलह है वो अभी बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। फिर चाहे मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, चाहे सचिन पायलट के बीच का वो कलह हो, तो उसको किस हद तक देखती है भाजपा? आप ये देखेंगे कि जब 2013 में जब ये सरकार बनी और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के चयन से विलंब होना चालू हुआ, वहीं से इस सरकार के अंदर दो फाड़ सामने सामने नजर आ गए। उसके बाद सचिन पायलट जी ने जो अलग होकर कांग्रेस के अंदर विभाजन का किया है, जो भी उनका अंतर्गत इंटरनल मैटर था, और कोविड के काल में भी मुख्यमंत्री सारे विधायकों को लेके 100 दिन तक ये विधायक होटलों में घूमते रहे और सरकार निष्फल होती रही। और आज तक भी यही स्थिति है इस सरकार की। उन सरकार का खुद का नंबर 2 आदमी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष था, वो खुद इनको पूछ रहा है कि आपने ये क्यों, हालांकि जो उन्होंने वसुंधरा जी के ऊपर आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए हैं। उनका माननीय न्यायालय के अंदर उन सब जिस आरोप को लेकर उन्होंने लगाए, उन्होंने स्पष्ट हो चुका है कि उनका कोई रोल नहीं था। फिर भी उनकी आपसी कलह के अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपसे यही जानना चाहूंगा कि 17 तारीख को होने वाले इस महाघेराव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में देखने को मिलेगा? ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम नहीं होकर ये जन आक्रोश महाघेराव जनता के द्वारा सीधे इस सरकार के ऊपर आक्रमण है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रतिबद्ध राजनीतिक पार्टी है, हम इस राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारा पूरा संगठन प्रदेश से हमारे माननीय सांसद राजेंद्र जी गहलोत को इस महाघेराव अभियान का संयोजक बनाया हुआ है। उन्हीं के नेतृत्व में जोधपुर के शहर में 3 विधानसभा है और जोधपुर के देहात में 2 जिले हैं, उत्तर और दक्षिण। सभी जिलों के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता मंडल से बूथ और बूथ से बूथ की समिति और शक्ति केंद्र प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है संगठन की, हर व्यक्ति घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों के पास ये अनुनय विनय कर इस जन आक्रोश में सहभागिता जनता की कैसे बढ़े, उसी के ऊपर ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 15,000 से ज्यादा लोग इस पूरे महाघेराव और महापड़ाव और जो ये अपने धरना प्रदर्शन होगा उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। और ये जोधपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के गृह क्षेत्र में ही ये सभा है और ये इनके शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भाजपा नेता अतुल बंसाली, जिन्होंने हमें बताया कि महाघेराव को लेकर तो भाजपा पूरी तरह तैयार है, साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने की जो तैयारी है वो भाजपा द्वारा लगातार की जा रही है।